मेल डोमिनेटेड किचन हैं, आपकी जिम्मेदारी हम क्यों लें, वो अगर आप छोड़ दें तो फिर वो आपको पता है मसले मसाइल सारा टाइम उधर नहीं होती, तो मैं एक यंग बच्ची को मतलब कैसे वो कर लूँ। तो वो आके कहेंगे कि ओ आप लोग तो बच्चियां हो और आप लोग काम कर रहे हो और ये दे आर नॉट राइट, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दे आर राइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हलीमा कामरान है। शी इज द ओनर ऑफ बिग ब्राउन कुकी एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट स्पेसिफिकली बिकॉज she also started from home, she also has a physical space now and इनकी सारी struggles भी I'm sure मेरे वाली ही हैं and at the same time like एक जो कैफे स्टार्ट करने के बाद आपको जो खुशी मिलती है और जो फुलफिलमेंट मिलती है उसमें भी आई एम श्योर वी कैन रिलेट। तो हलीमा, आप मुझे सबसे पहले तो बताओ कि बिग ब्राउन कुकी जो आपने नाम रखा वो आपने लाइक किस तरह से, कैसे आपको आइडिया आया कि बिग ब्राउन कुकी नाम होना चाहिए? So this name was very random and we just scrolled a lot of names and we were like ये रख दें, ये ना रखें, वो ना रखें। तो my sister was like what if we do something with BBC? मैंने कहा BBC से क्या होगा? It was a very controversial thing उस वक्त and everyone was like what the hell is that and everything। तो फिर हमने कहा कि like my sister said it can be a big brown cookie क्योंकि तुम्हारा कुकी भी है, ब्राउन भी है और वो बड़े साइज का भी है, तो like let's just do it। तो कुछ वो आई थी लाइक यू नो फीडबैक, but we were like let's just go with this and that's how it came। और 2020 में आपने लाइक ये नाम रख के होम बेस स्टार्ट किया और 2023 में नहीं 2024 में यू स्टार्टेड योर लाइक कैफे। तो जब आप कैफे खोल रही थी तो डिड यू थिंक कि लाइक यही नाम रखना चाहिए या हमें चेंज करना चाहिए? डिड यू कंसीडर दैट? Actually I did not because Big Brown Cookie उस वक्त तक DHA 2 में it was like a well known thing। मतलब it was a well known home based thing and we had a good customer base as well। तो फिर उस वक्त मैंने नाम इसलिए भी नहीं चेंज किया क्योंकि अगर मैं कम्प्लीटली नए नाम के साथ करती तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हमें फिर उसको अट्रैक्ट करना मुश्किल होता। तो जो हमारे ओरिजिनल कस्टमर्स थे दे न्यू हु वी वर, सो दे जस्ट केम फॉर दैट एंड हमारे कुकीज़ भी काफ़ी हद तक we basically do specialty cookies। तो उसमें यह है कि जिनको पता था उनके लिए easy था to locate us and then just come। तो इस तरह आई थिंक मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा मसला हुआ था बिकॉज मैंने जो घर से करी थी दैट वाज 2 कैलोरीज एंड बियॉन्ड। लेकिन अब जिस तरह बिग ब्राउन कुकी इज लाइक अ वेरी इजी नेम कि याद रखना बड़ा आसान काम है, बट 2 कैलोरीज एंड बियॉन्ड को कभी कोई कुछ बना देता था, कभी कोई कुछ बना देता था एंड आई वाज लाइक कि इसको ना एक तो छोटा होना चाहिए ऑब्वियसली और ईजी होना चाहिए। तो फिर इसलिए लाइक काइंड ऑफ दैट वाज द रीजन व्हाई आई केम अप विद जून और उसकी सिग्निफिकेंस थी, बट लाइक जनरली ये वजह थी मेरा चेंज करने की। बट आपने लाइक एक स्मार्ट काम किया कि शुरू से ही आसान नाम था कि जो लोगों के उसमें बैठ जाए। अच्छा हलीमा, आप लाइक इफ यू टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल जर्नी कि आपने लाइक कोई सीखा है इसमें पेस्ट्री में कुछ या फिर व्हाट वाज योर एजुकेशन लाइक, आपका बैकग्राउंड किस चीज़ में? So basically I did my bachelor's in HR और मैंने graduate किया था 2022 में। और I always wanted to do a culinary course like मेरे अब्बू के साथ मेरी एक डील हुई थी कि अपना बैचलर्स कर लो फिर culinary के लिए चले जाना। तो जब मैंने बैचलर्स कर लिया था तो फिर वी वर लुकिंग फॉर डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, मैंने इंटर्नशिप भी की पीसी में थोड़े टाइम के लिए एंड एवरीवेयर आई डिड लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग बेसिकली। मास्टर्स भी अप्लाई करने की कोशिश की लेकिन कुछ सेट नहीं हो रहा था। फिर मुझे FCCL में इंटर्नशिप मिल गई, वो मैंने 1 महीना किया और फिर एक दिन रैंडमली ना मुझे ईमेल आती है लाइक एक जॉब ऐड की और मैंने कहा कि मे बी दिस इज अ साइन, लेट्स अप्लाई। खैर वो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया, मैंने वहाँ 1 साल जॉब की सारा कुछ, बट आई वाज नॉट रियली हैप्पी। वो HR में थी जॉब? वो HR में थी, दैट वाज हैदरी बेवरेजेस। HR में जो पेप्सी की यहाँ पे फ्रेंचाइज आउटलेट है, तो उधर मैं HR में काम कर रही थी। और ड्यूरिंग द जॉब आई डिड अप्लाई फॉर माई ड्रीम कोर्स, आई डिड गेट इन बट आई नेवर वेंट फॉर दैट। तो इंस्टेड आई स्टार्टेड बिग ब्राउन कुकी। जब मैंने उधर जाना था तो मेरा बिग ब्राउन कुकी का प्रॉब्ली वो फर्स्ट डे होगा, आई थिंक डेस्टिनी। बट लाइक डू यू हैव प्लान्स इन द फ्यूचर इंशाल्लाह व्हेन लाइक बिग ब्राउन कुकी इज ऑल ऑटोमेटेड एंड सेट अप एंड एस्टैब्लिश्ड तो फिर आप जाओगी culinary के कोर्स के लिए? यस, बट
मोस्ट प्रोबेबली आई विल डू लाइक शॉर्ट Short कोर्सेज course, हाँ. या जैसे होता है ना 2-3 दिन की वर्कशॉप्स हो गई इस तरह की, प्रॉब्ली दैट जो ज्यादा स्पेसिफाइड हो फॉर व्हाट आई वांट टू डू Yeah. एंड नॉट लाइक अ बिग पता है ऑनेस्टली अगर लाइक आपने रहना अगर आपने पाकिस्तान में है तो फिर इतने ज्यादा culinary कोर्सेज का आपको उस तरह फायदा भी नहीं होता बिकॉज यहाँ पे जॉब्स है ही नहीं जो हैं वो लाइक इतना लो आपको पे करते हैं एंड कर सकते भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज अब हम कर रहे हैं तो वी नो कि आप कितना ही शेफ को पे कर सकते हो एग्जैक्टली हाँ सो ये वाली चीज मुझे भी बहुत ज्यादा शुरू में शौक था बिफोर गेटिंग इनटू द रियल वर्ल्ड बट वो इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं कि मुझे भी यही था कि ज्यादा बेहतर है वही पैसे हम इन्वेस्ट कर लें तो Exactly. ज्यादा उसका हो जाएगा लॉन्ग टर्म में भी फायदा इवन 2023 तक भी कोई फीमेल का आगे आना इस फील्ड में इट वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट लाइक आप घर में कर लें ठीक है अगर आप अपनी स्पेस कर लें वो भी कुछ हद तक ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा जो है ना वो माना जाता था कि इट्स नॉट समथिंग यार बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक अब अल्लाह करे कि लाइक हम लोग अब कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा ये कल्चर चेंज करें बट जनरली ये है कि यहाँ पे बिजनेस एज अ बिजनेस ही लिया जाता है सिर्फ देयर इज नो हार्ट इन्वॉल्व जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो बस बिजनेस की तरह चला रहे हैं कोई ट्रेंड आया बस वो बेच तो खुद भी नहीं पता आपको खाने के बारे में तो आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करोगे और बस आपने हायरिंग की और बस जैसे मर्जी बस चला लो बस पैसे बनते ऐसे ही है बिल्कुल तो वो वाली चीजें बड़ी कम थी अब मुझे लगता है क्योंकि अगेन लड़कियों के लिए तो जॉब्स ही नहीं थी तो हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी अपनी चीजें स्टार्ट करने के अलावा तो ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा लाइक मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैंने भी शायद स्टार्ट इसीलिए नहीं किया बिकॉज मैंने ढूंढा काफी कि कहीं कोई रख ले वो कहते थे नहीं मेल डोमिनेटेड किचन हैं आपकी जिम्मेदारी हम क्यों लें मतलब हमें लेनी पड़ेगी और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगैन वही वाली बात है मुझे भी अब यही लगता है मुझे भी कोई अगर अप्रोच करता है तो मुझे भी डर होता है कि यार मैं सारा टाइम उधर नहीं होती तो मैं एक यंग बच्ची को मतलब कैसे वो कर लूं अनटिल ऑब्वियसली आपने इतना मिक्स्ड वो बना लिया है कि आप आराम से कर सकते हो तो ये वाली चीजें भी बड़ी हैं बट लाइक यू थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन कि आपने लाइक यू 100% इट वाज 100% अच्छा इसके अलावा लाइक अभी बिकॉज यू आर रनिंग अ फिजिकल स्पेस एंड यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे तो लाइक हाउ डू यू मैनेज दैट बिकॉज पर्सनली घर से जब भी हम कर रहे होते थे तो हमारा जब दिल किया बंद कर दिया और आराम से ऑर्डर देना बंद कर दिए बट अभी होता है कि आपने जाना ही जाना है तो आप लाइक कैसे अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखती हो कि बस मैं रोज काम कर लूँ एंड स्पेशली बिकॉज यू आर लाइक मैनेजिंग द किचन योरसेल्फ टू कि आपने तो बनाना भी है रोज जाने के साथ साथ सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड सो मैं बेसिकली रोज अब नहीं जा पाती कैफे पे मतलब मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा अब आके ना लाइक लेटली बहुत अभी रिसेंटली सॉरी 2-2 दिन का गैप आ जाता है वरना मैं कोशिश करती हूँ कि 15 से 20 मिनट के लिए चली जाऊँ एक चक्कर वो एम्प्लॉइज के सर पे जाना भी जरूरी exactly. वो अगर आप छोड़ दे तो फिर वो आपको पता है मसले में साइड आना शुरू हो जाते हैं तो खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट के जब आई फील रियली ड्रेन ना उस दिन रैंडमली किसी बंदे का ना डीएम आ जाएगा कोई ऑनेस्ट रिव्यू का या कुछ इस तरह एंड मेरा एकदम से ना वो मोटिवेशनल फैक्टर ऐसे ऊपर जाता है कि मैं कहती हूँ बस ठीक है मैं तो काम कर रही हूँ ना मतलब दैट थिंग जस्ट मेक्स माई डे एंड दैट इज द रियल मोटिवेशन पीपल से कि हलीमा तुम तो इतना कमा रही होगी पैसे दे के तुम्हारी मोटिवेशन मैंने कहा भाई वो नहीं होता वो तो पता नहीं कब होगा वो तो नजर ही नहीं आता मतलब जितना आप ड्रेन हो जाते हैं किचन के काम के बाद लाइक आई हैव दिस कंडीशन ऑल्सो प्लांटर फास्टाइटिस इफ यू नो सो बेसिकली लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स की वजह से ना आपके पैरों में दर्द बहुत ज्यादा होती है अच्छा सो मेरे लिए काम करना किचन में बहुत ज्यादा लाइक टफ है उस सेंस में तो मेरा यही है कि लोगों के फीडबैक्स आते हैं वो आके एंजॉय करते हैं लिटरली आके लाइक बिग ब्राउन कुकीज देयर अनदर लाउंज कह लें उनका घर बना हुआ है हाँ नहीं एम्बियंस भी बहुत इस तरह का है अगर आप में से अभी तक कोई नहीं गया तो दे शुड डेफिनेटली विजिट और अब तो स्पेशली जो आप लोगों ने एक्सपेंशन किया वो बहुत लाइक अमेजिंग प्यारी जगह है बहुत ज्यादा और वो बल्कि आई थिंक मेरी एक फ्रेंड DH2 में रहती है शी वाज मेंशनिंग कि वो लिटरली जिस तरह आप कह रही हो वो डाइनिंग एरिया और लाउंज ही आपको लगता है इतना कंफर्टेबल आपने उसका एटमॉस्फेयर बनाया मेरा मेन मकसद यही था कि टू ब्रिंग अ प्लेस एंड फूड जो कि
जहाँ मेरा भी दिल करे मैं जाके बैठूं, और जो मेरा भी दिल करे कि मैं खाऊं। अगर मुझे Exactly. कोई चीज अपनी नहीं पसंद आई ना, तो वो नहीं तो आती वो मुझे। अगले दिन आपको नजर नहीं इट्स द आएगी। सेम फॉर अस, यस। वही अभी हम जो हाँ बात कर रहे थे, यही बात है कि इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द हाँ एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा। और कैफेज तो मुझे लगता है भी ऐसी चीज जो खाने से ज्यादा लोग एक्सपीरियंस के लिए ही जाते हैं। तो वो जो आप एग्जैक्टली। कहते हो ना कि इट्स अ थर्ड स्पेस आपके घर और जॉब के अलावा, तो बिल्कुल। कैफेज तो वही होते हैं जो लोग रोज भी आते हैं। अच्छा, आप जब रोज आती थी तो लाइक आपका कोई कस्टमर इंटरेक्शन होते थे बहुत ज्यादा, लाइक लोकल लोगों से आसपास के, वो लाइक हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? शुरू में आई यूज टू टेक ऑर्डर्स एंड स्टफ, तो शुरू में तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता था। या तो ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस। लाइक पीपल यूजुअली यू नो वो आके देखते थे कि ओ ये तो कोई बच्ची खड़ी हुई है चूल्हे पे, और जब वो देखते थे कि पढ़ी लिखी बच्ची खड़ी, तो वो और भी ज्यादा ना खुश होते थे। हाँ एग्जैक्टली, तो क्योंकि शुरू ये में लाइक तो काफी नया ट्रेंड है। हाँ, तो एक टाइम था कि जो हमारा बरिस्टा था ना, वो भी नहीं था, तो इट वाज ओनली मी एंड माय सिस्टर्स। या सो लाइक हम लोग जब काम कर रहे थे ना, काफी ज्यादा दफा तो सिर्फ अंकल्स जैसे नहीं होता, एजेड अंकल अपनी बिग माँ के साथ वॉक के लिए निकले हुए हैं Yeah. कुछ, तो वो आके कहेंगे कि ओ आप लोग तो बच्चियां हो और आप लोग काम कर रहे हो, और ये और वो आके बहुत लाइक बकअप करते थे, तो अच्छा लगता था उस Yeah. चीज को। हाँ, कुछ मीन लोग भी आते हैं, ऑफ कोर्स। बट यू नो यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट। अच्छा, ये चीज भी है, मुझे लगता है इतनी पेशेंस चाहिए आपको, हाँ इतनी पेशेंस चाहिए कि कभी कभी मेरा भी दिल करता है इनको तो मैं कुछ कह दूं, लेकिन फिर ये जस्ट लाइक मेरा तो फिर ये तो मैं किचन के अंदर चली जाती हूँ कि मुझे ना देखना ही ना पड़े बस कि ये क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। स्पेशली बच्चों को लेकर आते हैं, छोटे छोटे बच्चों का। अब हमने एक गेम कॉर्नर सेट किया हुआ है और वो उसका तबाह बर्बाद कर देते हैं, जमीन पे कार्ड्स पड़े हुए, मगर आप कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि आप हाँ कहोगे तो वो कहेंगे ये तो इतने रूड हैं, ये हैं। और बस मैं एक दफा तो फिर मैंने उनको जाके करवाया, क्योंकि उस दिन मेरी ना हॉलीडे, मैंने कहा सारा साफ कर, मैंने उन्होंने कर दिया, बच्चों ने खुद हाँ उठाया, उन बच्चों को ही मैंने कहा, मैं उनको चॉकलेट्स दी रिवॉर्ड, मैंने कहा ये पेरेंट्स कर लेते, मुझे ना करना पड़ता। बट मुझे लगता है पेशेंस भी बहुत चाहिए इस अच्छा, काम के मैं अंदर इस आपको। इसमें एक और मैं आपको एक चीज, बल्कि एक बैड एक्सपीरियंस अब बोलते बोलते मुझे याद आया। उसी दिन ना देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, Yeah. तो दे जस्ट केम, एंड अब हमारे पास काफी ज्यादा रश था उस दिन। हम्म। तो अब वो आए एंड दे जस्ट सैट एंड ऑक्यूपाइड 4 of our tables and ordered nothing. ओके। सो उस वक्त हम लोगों ने ना टैग्स लगाए हुए थे कि आप रश हो तो 1.5 आवर्स बैठे, बाय द वे, जिसके ऊपर हमें बड़ा फीडबैक आया कि यू शुड रिमूव दीज एंड एवरीथिंग। मुझे भी लगाने चाहिए, अच्छा आइडिया, आई शुड आल्सो पढ़ा। लेकिन मैंने वो Put these रिमूव up. कर दिया। अच्छा, सही तो है। खैर, क्योंकि डे एंड पे nobody sees that, so the like And the nobody kids, would respect that as well, कि nobody अच्छा खैर है, does। रखा हुआ है हाँ तो एग्जैक्टली, एंड मतलब वो बल्कि डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं कभी कभार। हम्म। तो खैर एनीवेज, अब वो आके बैठे एंड दे जस्ट स्टार्टेड देयर ग्रुप स्टडी। एक टेबल पे बैठा है, दो टेबल्स पे बैठे हैं और सारा कुछ ना। अब बाहर आई वाज टेकिंग ऑर्डर बिकॉज बहुत ज्यादा रश था, दोनों लड़के अपना वो एक कॉफी कर रहे हैं, एक सैंडविच चाहिए वो। तो अब मुझे आके एक कस्टमर कहता है कि काइंडली आप उनसे कहें कि अगर उन्होंने खा लिया तो वो मूव कर जाए। Yeah. तो मैंने पहले अपने बॉय को भेजा कि तुम बात कर लो ना। तो उसने पहले कोशिश की, 2 घंटे हो गए, वो हिल ही नहीं रहे। और मजे की बात है, दे वर हैविंग कॉफी बट नॉट आवर प्लेस, इट वाज फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, लेकर भी आए हुए थे हाँ। और फिर बैठे भी रहे चार। हाँ हाँ। वाह, तो okay. फिर मैंने जाके उसको बोला कि अगर आप माइंड ना करें, हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा और वो बैठना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोग लाइक आई डोंट से खा पी चुके हैं, बट आई यू गाइस, इफ यू गाइस आर फ्री, तो आप लोग प्लीज स्पेस फ्री कर देना। तो उसने कहा नहीं नहीं, हम बस ऑर्डर करने लगे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, फिर आप अभी कर लें, ताकि फिर मतलब डिसीजन हो जाए ना। हाँ ऑफ कोर्स। टाल मटोल करते रहे। 10 मिनट बाद मैं दोबारा गई, कहते जी जी हम आ रहे हैं। वो मीम नहीं होती 10 months later? हाँ 10 months later। अच्छा, अब मैंने तीसरी दफा, अब मैंने नहीं कहा, लेकिन वो आके खड़ा हुआ लाइन में पीछे, फिर दे जस्ट यू नो दे डिसाइडेड कि इट्स टाइम टू गो, अब हम मजीद यहाँ नहीं बैठ सकते। लेकिन इट वाज लाइक गुड 3 to 4 hours दिस दैट, एंड देन दे जस्ट लेफ्ट। एंड ड्यू टू दिस रीजन बहुत सारे लोग आते हैं, वो देखते हैं जगह नहीं है, एंड दे जस्ट हाँ। और लाइक आपकी भी और मेरी भी आई थिंक स्पेस है भी, लाइक इतनी कोई बहुत बड़ी छोटी नहीं है है, कि हम हाँ। बहुत ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकें। ऐसे ही है। अच्छा, और मुझे लगता है ये भी इसीलिए करते हैं बिकॉज दे नो कि एक लोकल ब्रांड है, लाइक, और हमें तो वैसे ही नहीं सीरियस लेते, पता चल जाए अगर अच्छा या हम हाँ। लोग खड़े हुए हैं तो इनको तो खैर है, एंड दिल बी क्या ही लाइक कह यू नो लेंगे। विल गिव यू अ बैड गूगल रिव्यू, दिस एंड दैट। तो
I'm like, मैंने please तो boys. मैं आई लाइक शुक्र है इतने कोई आते भी नहीं है, बट जनरली लाइक आई डोंट इवन लुक एट देम, ठीक है, क्योंकि एक दो दफा ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं हमारे साथ कि वो बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस करके मेरे से गप्पे मार के गए हैं और पता नहीं क्या लिखा है उन्होंने वहां जाके, ठीक है। मेरा भाई लेकिन ही कीप्स है, जिस तरह आपका भी माशाल्लाह बहन है तो मेरा भाई होता है मेरे साथ, तो वो फिर ये टेक्निक में कहती मुझे बताया ही ना करो तुम, बस ठीक है, एज लॉन्ग एज हमारी गलती ना, हमारी गलती है तो वी लाइक एक्सेप्ट इट, वी मेक अप फॉर इट, हम कभी नहीं कहेंगे कि लाइक क्यों आपने क्यों कह दिया, ऐसे बट मौका ही नहीं देते, नहीं देते बिल्कुल. बिल्कुल अनफॉरगिविंग। तो आप लाइक आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट एज वेल कि लाइक आप क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि लोकल ब्रांड्स और यंग लोग, और इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग देम, पता अब आई डोंट नो वट फैक्टर्स इन कि वो इस तरह के लोग मीन हो जाते हैं, बट जनरली बहुत सारे लोग बहुत मीन लाइक आपको मिलते हैं, डिस्करेजिंग बातें करेंगे, गूगल रिव्यू जिस तरह आप कह रहे हो, तो प्रॉपर धमकी है ना कि हम जाके बुरा रिव्यू दे देंगे, और हालांकि हम आपको कह भी रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ह्यूमन एरर इज इनएविटेबल, हो सकती है गलती, तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि अच्छा ये इसकी जगह हम ये करते हैं, तो फिर हाउ कैन वी डील विद दिस? मुझे लगता है थिक स्किन ही बस डेवलप कर सकते हैं। So I'll be very honest with you. I've seen like, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. पिछले दिनों एक बंदा आया, उसने कहा, मैंने एक्चुअली वो देखा किस तरह के हमारे गूगल रिव्यू हमें 1 स्टार रेटिंग मिली ना, तो मैंने देखा कि क्या मसला है, नॉर्मली 1 स्टार तो नहीं मिलता. एग्जैक्टली. तो उसमें लिखा था इनके पास चाय नहीं है. तो मैंने अब वो वीडियो खोल के देखा, जो कैमरा वाली वीडियो होती है, तो द गाय आस्क्ड कि आपके पास चाय है, तो उसने कहा कि सर चाय तो नहीं होगी, तो उसने कहा मैं बाहर से ले आऊं. अब क्योंकि मेरे बरिस्टास भी बेचारे नए हैं और वो कोई बचपन से तो ये काम कर नहीं रहे, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाहर का फूड इज नॉट अलाउड, तो इट्स नॉट अलाउड. अगर आप बर्निंग ब्राउनी या किसी और ब्रांड पे जाएं, नहीं अलाउ करते थे, एंड यू गाइज रिस्पेक्ट इट. You guys don't take outside food over there. लेकिन if it's a new brand, you will just try to be, समझेंगे हाँ, कि हम कर सकते हैं कुछ भी कर. तो उसने माजरत की, उसने हमें घर जाके 1 स्टार रिव्यू दे दिया, और लिखा भी नहीं नीचे कि मैंने क्यों दिया है, कि लाइक चाय उसने नहीं है. लिखा कि मैंने इनके पास चाय नहीं है, अब दे हैव लॉस्ट पता नहीं अ वेरी गुड कस्टमर ऑफ देयर्स, और इस तरह करके ना. अब मैं कुछ पब्लिक स्पेस में कह भी नहीं सकती. सो अब हम इस पे मजीद बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको डील करने का तरीका ये कि आपने अगर मेडागास्कर देखी, उसमें पेंगुइन्स कहती हैं जस्ट स्माइल एंड वेव बॉयज, इसका और कोई हल नहीं है. पता है वही वाली बात जो हम बचपन से सुनते हुए आए ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज ऑलवेज. अब मुझे समझ आते हैं उस बात का मतलब ये, और इसीलिए वो इतने बड़ा स्लोगन है, बिकॉज दे आर नॉट राइट बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दे आर राइट. आप मतलब कुछ नहीं कह सकते उनको जवाब में. मैंने भी अपने लेकिन स्टाफ को यही कहा है कि बस जो मर्जी बोल रहे हैं बस सुन लो, जवाब ना दो, बिकॉज वो फिर इट ऑलवेज बैकफायर्स. बट अगर वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, तब भी आपने जवाब नहीं देना, लेकिन लाइक लेट अस नो, वील हैंडल देम. उनकी फिर मतलब ऑब्वियसली यू आर नॉट अलाउड इन द कैफे देन, ठीक है, क्योंकि उनकी भी कोई लाइक इज्जत है. 100%. ऐसे नहीं आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते. बाकी चलो उल्टी बातें हम सारी बर्दाश्त कर लेते हैं, बट डिसरिस्पेक्ट. तो आई थिंक ये जो कस्टमर इज ऑलवेज राइट वाली चीज के ऊपर जो लोग इसको वो करते हैं ना, गलत तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं, इसको खत्म करना चाहिए. ये एक नया हमारा एजेंडा होना चाहिए. ये दैट इज द रीजन आई ऑनेस्टली स्टार्टेड दिस एज वेल, कि हम बिहाइंड द सीन्स बातें करें कि हम भी इंसान हैं, ठीक है. और ये जो आप लोगों की गलत फहमी है ना कि लाइक आप हमें पैसे दे रहे हैं और हमने महल बना लिया आपके पैसों के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसमें से चंद रुपए हमारे पास आते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से आते हैं. एम्प्लॉइज, FBR, ये वो एग्जैक्टली. और मैं वही जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते हैं कि मुझे अगर कोई कहता है कैफे स्टार्ट करो, तो मैं तो प्लीज शुरू करें, प्लीज जितने लोग शुरू कर सकते हैं करें, प्लीज कम. हाँ, जितने लोग शुरू कर सकते हैं कर सके, बट करना चाहिए उनको. लेकिन ये है कस्टमर्स के साथ डील करना बड़ा मुश्किल काम है. और ऑनेस्टली वही बात है कि फिजिकल स्पेस में व्हेन यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे, और आपका भी हर दिन मूड अच्छा नहीं होता, जो हम अभी बात कर रहे थे. कभी कभी आप फट सकते हो. मेरे साथ भी एक दफा ये हो चुका है कि गलती हमारी थी उस दिन, बट लाइक आई अपोलोजाइज एंड आई गेव हिम अ सोल्यूशन, ठीक है. एंड ही वाज ऑन कॉल, मैं थी नहीं उस वक्त, कॉल मेरे स्टाफ ने कॉल कराई, एंड दिस गाय स्टार्टेड स्क्रीमिंग ऑन मी, ठीक है. और मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ बार बार कि ठीक है हमारी गलती है, हम आपको पैसे भी दे देते हैं और दोबारा लाइक बना भी देते हैं जो भी आपको चीज़ चाहिए. लाइक नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं रिव्यू ऐसे दे दूंगा. और उस दिन ना मैं आई भी इसीलिए नहीं थी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है. एंड अल्टीमेटली एंड में आई वॉज लाइक आप कर लें, ठीक है, जो करना है आप कर लें, आप खुश हो जाए, ठीक है. हमने उनको दे दिया, रिफंड भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, बट एंड में मेरी बस हो गई थी. मैंने कहा आप कर लें, आपने जो करना है कर लें, ठीक है. इससे ज्यादा मैं नहीं आपको लाइक वो कर सकती.
बट वही बात है कि अल्लाह हिदायत दे सबको, हमें भी दे कि हम गलतियां कोशिश करें कि कम ही रखें जितनी कम, बट इट्स नॉट पॉसिबल यार, ह्यूमन है, ह्यूमन एरर की तो गुंजाइश बनती है। वही ना, एग्जैक्टली तो ये वाली चीज़ें होती हैं। बट जिस तरह आप पहले कह रही थी कि लाइक रिव्यूज़ आते हैं, फीडबैक आते हैं जो अच्छे वाले आते हैं, दैट कीप्स यू मोटिवेटेड, तो अभी तक लाइक सबसे अच्छा फीडबैक या इस तरह की कोई बात अगर आपको लाइक हमेशा याद रही हो कि अच्छा हाँ यार शुक्र, लाइक दिस अ वेरी गुड थिंग दैट आई स्टार्टेड, इस बंदे का लाइक वैसे जो अच्छे वाले हैं वो जनरली सारे एक से ही होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अब कुछ मैं नया निकालूंगी ना, जैसे अभी मैंने लोटस रोल्स निकाले, Yeah. तो समवन जस्ट मैसेज मी कैन यू प्लीज सेव इट फॉर मी, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने कहा हाँ, मतलब नॉर्मली हम होल्ड नहीं करते बाय द वे, लेकिन ये ना हो कि वो मेरी चीज मेरे ऊपर आ जाए। हाँ। हम होल्ड नहीं करते, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई कुछ कह रहा है तो उसके लिए हम 15 मिनट कर लेते हैं। अच्छा 15 मिनट 15 मिनट से ज्यादा नहीं। अच्छी बात है। एक्चुअली थिंग इज, शुरू में जब हमने खोला था तो हम लोग ये काम करते थे, लेकिन फिर जो वॉक इन आ रहे होते थे ना, वो कहते तो हम इतनी दूर से आए हैं, हमारे लिए इनकी गारंटी भी नहीं होती जो होल्ड कराते हैं, एंड में वो गायब हो जाए फिर हम क्या करें। एग्जैक्टली। तो खैर लोग, सम पीपल आर लाइक यू नो कि माय मदर रियली एंजॉयड, माय फादर रियली एंजॉयड, और कुछ एक बंदी ने तो ना शी रोट लाइक दिस ह्यूमंगस पैराग्राफ, एंड उसमें उसने लिखा हुआ था कि दिस इज द मोस्ट पता नहीं डिवाइन कुकी और ये और वो, मतलब आई कांट रिकॉल एग्जैक्ट वर्ड्स, बट उसको पढ़ के ना मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि यार मतलब यू नो कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक बंदी कहती कि मैं बाहर से कहीं से कुछ भी अपने बच्चों को नहीं खिलाती, मैं सिर्फ इधर से खिलाती हूँ कि मुझे पता है आप चीजें अच्छी यूज कर रही होगी। ये बात भी है तो नहीं, आई थिंक सबसे अच्छा पार्ट है भी ये, जो कस्टमर अच्छा एक्सपीरियंस जो आता है ना, वो आई थिंक वो बुरों को फिर लाइक वैसे भी वो कर देता है इन द गेम, 10 में एक बुरा तो चलो बनता है। हाँ एग्जैक्टली, वो फिर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अगर वो भी। हाँ आई थिंक वो वाकई में से, और वही बात है कि आई थिंक लाइक मैं भी, और आई एम श्योर यू मस्ट बी एज वेल, के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए मैं ऑलवेज अप फॉर इट, ऑलवेज। मैं तो लाइक अपने दोस्तों को भी कहती हूँ जो गलत बात है मुझे बताओ, तुम लोगों से पता चल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, बजाय इसके कोई बाहर से बंदा आके बताए। तो अगर कोई भी आप हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देंगे हम सुनेंगे, कभी भी हम आपको नहीं देंगे, बट क्रिटिसिज्म करने का भी एक तरीका होता है, रिस्पेक्टफुल तरीके से आप कम्युनिकेट कर दो अपनी बात। तो ये वाली चीजें आई थिंक बहुत मैटर करती हैं। आई थिंक हम लाइक आई वुड रियली वांट टू टॉक अबाउट जो आपका ब्रेड्स वाली चीज़ है, बिकॉज एक तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंट, ठीक है, एंड लाइक मैं आपका जो सारी जर्नी फॉलो कर रही हूँ उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझे जो लाइक फैसिनेट करती है दैट्स द ब्रेड पार्ट। तो आप मुझे बताओ ब्रेड्स में आपका इंटरेस्ट किस तरह आया? तो ब्रेड्स में बेसिकली इंटरेस्ट वाज लाइक very random, but I'll tell you. जब we were I was in my O levels, तो हम लोग ना हम चकवाल में रहते थे। तो my father is a textile engineer by profession. तो we used to live there. वहाँ पे ज्यादा चैनल्स नहीं आते थे। It was a very isolated जगह, शहर से बाहर थी। तो उस वक्त उसमें आता था BBC Lifestyle। तो उसमें ना डिफरेंट प्रोग्राम्स आते थे, ग्रैंडमास बॉय आता था और इस तरह के रैंडम से ना, तो हम अक्सर औकात ना सहरी तक वही देखते रहते थे। और एक दिन मुझे याद है मेरे अब्बू ने शक्शुका जो है ना, वो उस वक्त शुरू में हम लोगों ने उन्हें देखा टीवी पे, उसने कुछ बनाया, उन्होंने बस he didn't know what ingredients the guy used and all, तो he started doing that and all that ना। तो उसी में ब्रेड्स और सारा कुछ, और लाइक sourdough breads I used to एक तो इंटरनेट पे देख के और सारा कुछ, और फिर जब ब्रू खुला ना, the main inspiration is literally brew. Like that place is just it. Definitely, मेरे खुद है definitely। उनकी ब्रेड क्या ब्रेड है यार, ठीक है, croissants भी उनकी like सारी चीजें जितनी हैं, like you name it and it is outclass। I think वो like पर हम अभी बात कर रहे थे कि मुझे भी जो जर्नीज इंस्पायर करती है ना, इट इज लाइक वन ऑफ दोज इज अमार, जिसका ये क्वार्ट्रोनो ब्रू बर्निंग ब्राउनी माशाल्लाह, ठीक है, बट इतनी ज्यादा बड़ी डिफरेंट चीजें हैं, और उसका भी मुझे लगता है फोकस प्रोडक्ट पर ही होता है सबसे ज्यादा, फोकस बिल्कुल प्रोडक्ट पे। एंड ही इज अ जीनियस, लाइक वो तो बहुत ही इज अ नेक्स्ट लेवल। एग्जैक्टली, हमारा उनसे कोई मुकाबला है ही नहीं, ही विल ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन। डेफिनेटली सेम, इट्स द सेम फॉर मी। तो I started the bread thingy, वो इस तरह था कि मैंने ना बीच में स्टार्टर बनाने की बहुत दफा कोशिश की थी,
पिछले साल के शुरू में, तो वो कभी भी नहीं कामयाब हुआ। एंड देन माय डैड वाज बेसिकली, आप कह लें कि जो प्रॉपर क्रिटिक होते हैं ना करने वाले, तो होना जरूरी है। ही वाज लाइक कि तुमने ब्रेड्स नहीं बनाना शुरू की, तुमने ब्रेड्स नहीं बनाना शुरू की। मैंने कहा मैं कोशिश रोज सुनती हूँ बट अभी तक कुछ असर नहीं हुआ। तो वो कहते हैं मैंने कहा वो उसको आज फंगस लग गई, आज उसको ये हो गया वो, और मैंने कितनी डिस्कार्ड्स किए ना, कितना आटा ज़ाया किया। फिर वन डे आई जस्ट मेरे दिमाग में आया कि आई जस्ट हैव टू डू इट। तो मैंने स्टार्टर बनाया, स्टार्टर बन गया। शुरू में मेरी ब्रेड्स बहुत ही फ्लैट पैनकेक्स बनती थी, और मैंने मेरे ख्याल से जो मेरे इंस्टाग्राम में मुझे समझ आई ना, मैंने सबको मैसेज रैंडमली ड्रॉप किए, मैं क्या करूं, मुझे प्लीज बताएं। एंड लकीली उन सब ने जवाब भी दे दिया। तो फिर उस तरह से मैंने वहां से ना लाइक पहले एक ब्रेड बनाई, और मैंने वो सारी बाय द वे ब्रेड्स अपने पेज पे भी डाली हुई हैं। मैंने काफी सारी तो मैंने देखी हैं। शुरू में वाली आपने देखी होगी बिल्कुल फ्लैट पैन, अभी तो बहुत तैयारी होती है, पर डिजाइन भी होते हैं। अब तो डिजाइन होते हैं, लेकिन अभी मैंने काफी टाइम से अब बेक नहीं की ब्रेड, और मुझे पिछले हफ्ते से ख्याल आ रहा है कि यार वेयर इज माय सावरडो ब्रेड। वरना मैं अपने लिए तो एक स्टेपल मेरा ब्रेकफास्ट होता था, सावरडो ब्रेड, फ्राइड एग एंड किमची। नहीं, मैं वो भी देखती रहती हूँ जो आपने सारी पिक्चर्स लगाई होती हैं। हाँ। मैं एक रिलीजियस फॉलोअर हूँ उनके पेज का। बट जनरली व्हाई आई मेंशन ब्रेड्स इज बिकॉज बिग ब्राउन कुकी पे लाइक स्पेशल, क्या कहते हैं उसको, आई थिंक मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, बट लाइक सैंडविचेस, आर्टिजन सैंडविचेस, आर्टिजन ब्रेड्स, लाइक ब्रेड्स आर नॉट फॉर सेल, बट आप सैंडविचेस बनाती हैं जो कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आते हैं। तो अगर आप इसे कोई भी ट्राई करना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो देयर एंड कीप एन आई ऑन देयर पेज। आप पेज पे अपडेट भी करती रहती हो ना, काफी चीजें क्या जी अवेलेबल है। तो बट हाउएवर आई वुड लाइक टू ऐड कि हम लोगों ने अपने सैंडविचेस की क्वांटिटी अब इंक्रीज कर दी है। अच्छा, डबल कर दी है। मैंने आना ट्राई करना है इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि वी हैव लाइक 4 different variations now, Nice. 2 chicken and 2 beef, and Nice. all of them are like hand curated by me from scratch. Nice. All the sauces, all the meats, all the jams, onion jams. नहीं, वो बड़े फैसिनेटिंग देखने में भी लग रहे होते हैं लाइक पिक्चर्स में, ऑल्दो लाइक बहुत करीब है मेरे से, बट वही आपको भी पता होगा कि निकलने के लिए दिमाग में जो आपको वो करना होता है ना, तो वो वाली चीज बहुत ज्यादा होती है। बट हरीमा, लाइक व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट थिंग टू मेक? tiramisu. It has to be tiramisu. अच्छा, ये सारी वो चीजें कह रही हैं जो मेरे से लोग मांग के बट अभी तक हमने मेन्यू पे नहीं रखे, तो आप बिग ब्राउन कुकी से जाके ना ट्राई कर सकते हैं क्योंकि tiramisu की भी डिमांड बहुत ज्यादा। tiramisu का आपको फीडबैक कैसा आ रहा है? So far जिनको पता है tiramisu कैसा है, और आप लाइक प्रॉपर इटालियन बनाती हो मैस्कार्पोने चीज के साथ? हाँ, नाइस। I try to keep the things most उसको authentic. आई थिंक बनाना पुडिंग भी आपने बीच में बनाई है ना? मैंने हाँ, वो मैंने घर में बनाई थी। अच्छा, वो लाइक उसके अभी लिए मैं लेकर नहीं आई क्योंकि अभी मेरे पास ना इतनी कैपेसिटी नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स, बट आई डू प्लान टू ब्रिंग इट। हाउएवर जिन लोगों ने अभी तक वो ट्राई किया, दे रियली लाइक्ड इट। या सो मतलब बनाना पुडिंग की अगर बात की जाए तो इट्स अ वेरी बेसिक बनाना कस्टर्ड, बट इट्स अ लिटिल स्मूथ, और वो जरा वो क्रीमी सा और सिल्कियर टेक्सचर है, तो वो शायद आपको ज्यादा। मुझे पर्सनली लाइक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बनोफी। मुझे बनोफी बहुत पसंद है, तो बहुत मीठा होता है, बस मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उसका भी होता है कि बनाना वाली चीजों की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, मुझे लगता है, तो आपको बड़ा सोच के करना पड़ता है। वो इसी तरह आप कर सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में आप कर सकते हैं। और कॉफी कल्चर के बारे में, इफ यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। I don't like to talk. No, I would not like to talk about it. Are you a fan of coffee? Oh, I love coffee. So basically, I started with instant coffee. शुरू में जब कुछ भी नहीं था, इस तरह की मशीन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं इंस्टेंट कॉफी 2 टेबलस्पून भर के उसमें इतनी सी चीनी डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के लाइक फुल डलगोना का जो कॉन्सेप्ट चला था उस टाइम, वो करती थी। फिर जब हमने अपना कैफे खोलना था तो वी वर लाइक कुकी एंड कॉफी इज ऑफ कोर्स, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर हम लोगों ने वहां से कॉफी का स्टार्ट किया। तो कॉफी मिस्ट्री हैज बिन एन इंस्पिरेशन, ही हेल्प्ड मी अ लॉट। जुनेद, उन्होंने हर लाइक स्टेप पे ही हेल्प्ड मी विद द मशीन, विद द कॉफी बीन्स, विद द एजुकेशन ऑफ कॉफी, कि किस तरह बनाना है सारा कुछ। तो वो, और फिर उसको जब आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को लेके चलना शुरू करते हैं अपने, मैंने आई थिंक कोई ब्रांड पाकिस्तान का छोड़ा नहीं होगा अभी तक जिसकी बीन्स मैंने ट्राई नहीं किया। एक पॉइंट था जब हम लोगों ने अपना कैफे खोलना था,
तो मैं दिन में 4 कप कॉफी पी रही थी। और जिस दिन हम लोगों की कॉफी मशीन की इंस्टॉलेशन थी, मैंने कोई 10-12 कप पिए थे, लाइक एस्प्रेसो जैसे टेस्टिंग। और बाय द एंड ऑफ द डे माय ब्रेन वाज एक्चुअली वाइब्रेटिंग। तो मैं आई एम अ वेरी बिग कॉफी पर्सन। तो as for the culture, I would say ke people are more into like coffee shakes, frappes, yeah. but not the Actual mainstream coffee. iced latte या actual coffee. मुझे लगता है और इस तरफ से बिल्कुल ही नहीं है, प्रॉब्ली शायद इस्लामाबाद की तरफ कॉफी मिस्ट्री और इन जगहों पे मे भी थोड़े हों ज्यादा, यहाँ पे तो नहीं है। हमारे पास भी इट लाइक द मोस्ट ऑफ द सेल इज ऑफ फ्रैपेज, शेक्स या मोहिटोज या इस तरह की जो चीजें हैं। जो एक्चुअल कॉफी है बहुत कम है, और अगर है भी तो उसमें भी फ्लेवर तो ऐड होगा ही होगा, लाइक प्योर। मुझे याद है शुरू में वी यूज्ड टू डू लाइक वेरी मिनिमम फ्लेवर। पीपल वर लाइक इसमें मीठा ही नहीं है, इसमें मीठा नहीं है, एंड हम कहते थे कि ये इट्स सपोज्ड टू बी लाइक दिस, बट यू कांट यू कांट एजुकेट पीपल। मुझे लगता है कॉफी के साथ साथ डिजर्ट्स में भी यही है, यहाँ पे लोगों को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और मुझे लगता है आई वुड एटलीस्ट लाइक टू ब्लेम हमारी जो देसी बेकरीज हैं, उन्होंने एक्लेयर्स भी सेल की नहीं है, उन्होंने मैकरून्स भी बेचे हुए, लेकिन उसके नाम पे जो जो चीजें उन्होंने बेची नहीं है ना, कि लोगों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि असल में चीज क्या होती है। आई रिमेम्बर मैं बात करती थी एक में लाइक लिटरली अपने फ्रेंड्स के, मैंने कहा तुम सब बचपन से ही डिजर्ट से ट्रॉमेटाइज्ड हो, मैं तुम लोग को ट्राई क्या कराऊं। कोई चॉकलेट टार्ट से ट्रॉमेटाइज्ड है, कोई लेमन टार्ट से, क्योंकि उन्होंने इतने वो लाइक अच्छी चीजें नहीं खाई हुई, वो हमने सब नहीं खाई है। हाँ, और वो लाइक वो फिर असल चीज को ट्राई करने से ही डरते हैं कि नहीं क्या, हाँ बस ठीक है मीठा, हाँ एग्जैक्टली। तो ये बात मुझे लगता है इसमें तो, और हम बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं, चाहे वो डेजर्ट है चाहे वो कॉफ़ी है, किसी चीज़ में भी। और अगर आप देखो तो कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता, लाइक कोई कौन इंटरनेट पे या किसी भी जगह पे आपने कभी देखा हो किसी को कोई एजुकेट कर रहा हो लोगों को कि डिजर्ट्स कौन से वाले किस तरह होते हैं, या ये सही है, या आपको खुद भी नहीं पता आप क्या खा रहे हो, तो फिर आप क्रिटिक तो मतलब बहुत दूर की बात है। और ये वाली बात जो है ना, मुझे लाइक जो अभी हम बात भी कर रहे थे, ब्रू के जो ओनर है, एक दफ़ा मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई है, तब उन्होंने ये मेंशन की थी बात कि लाइक यहाँ पे लोगों को आप एजुकेट करना बहुत मुश्किल काम है ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि वो लाइक क्या करना है। अपने प्रोडक्ट का जो टेस्ट है ना, उनके टेस्ट पैलेट के हिसाब से रखना है। और पता है ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे दिमाग में कैफे खोलने के टाइम में बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था कि मैं प्लेटेड डिजर्ट्स बना लूंगी, ये कर लूंगी, लेकिन यहाँ पे लोगों को चाहिए ब्राउनीज, और मतलब ये तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि पहले 2 साल तो हमने लिटरली सर्वाइव इसी तरह किया कि जो उनको चाहिए, बट अब हम बीच में शेल्फ में एक आधी चीज अपनी मर्जी की डाल देते हैं कि थोड़ा टेस्ट तो कर ले, उनका ट्रस्ट डेवलप हो गया। तो ये चीज भी बड़ा मैटर करती है कि आप कहाँ पर हो, उसके मुताबिक आप चीजें कर रहे हो। तो आपके ख्याल में लाइक कैफे खोलने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो आपका दिल नहीं कर रहा होता बड़ा, यू हैव टू डू इट, तो कोई किस तरह की चीजें हैं जो लाइक आपको मेन्यू पे डालनी पड़ती हैं, या कुछ के लाइक चलती रहे सेल या इस तरह की चीजें? आई थिंक द ओनली थिंग आई वुड से जो मैंने इस सोच के साथ डाली थी, दैट वुड बी पीच आइस्ड टी एंड द चिलर्स। अदर देन दैट मैंने किसी को भी जो है ना अपने आप के ऊपर इंटिमिडेट नहीं करने दिया। आई जस्ट ब्रॉट what I actually liked, and और बस हाँ, मैंने मतलब ज्यादातर अपनी प्रोडक्ट्स वही रखे हैं जो मैं खुद अच्छी बना सकती हूँ, जो मुझे खुद को पसंद है। हाँ नहीं, वो तो ऑब्वियसली आप अगले चीज को जस्टिफाई कैसे करोगे जब आपको खुद ही नहीं पसंद। हाँ, किसी को एक्सप्लेन भी आप कैसे कर सकते हो। बट बहुत मजे के फीडबैक आते हैं, किसी ने चीज केक खाया, वो आके कहते हैं चीज केक तो सिर्फ लेयर्स का होता है, ये है ही नहीं चीज केक। मुझे भी आपको चेंज कर देते हैं कि ये है ही नहीं चीज केक। I just got a feedback के फूड पांडा पे ना बड़े मजे के फीडबैक आते हैं। This is not a cookie to पता नहीं buy. I think Layers की cookie is the best. आपने शायद खाई होगी लेयर्स की कुकी। I would not recommend. So yeah. नहीं, अच्छा फूड पांडा पे भी बात करते हैं। लाइक फूड पांडा के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग फैन। आई रोल आ गया। I am not a big fan of बिकॉज हम तो बिल्कुल भी नहीं प्रमोट करते, बिकॉज लिटरली कल मैं, और ये यहाँ की नहीं है बट किसी और कंट्री की पॉडकास्ट थी, बट उसमें वो डिलीवरी पोर्टल्स को डिस्कस कर रहे थे। डिलीवरी पोर्टल्स आपसे पहले वहाँ पे होने की फीस लेते हैं, मार्केटिंग की अलग फीस लेते हैं, डिलीवरी की अलग फीस लेते हैं, तो बीच में ना आपका 35% शायद रह जाता होगा, जिसमें से 30 तो आपकी फूड कॉस्ट है। तो 5% में आप क्या करो? वो 5% काटते हैं ना। हाँ, वो भी काट देते हैं टैक्स के नाम। तो कुछ मिलता तो है नहीं, तो लाइक क्या ब्रांड प्रेजेंस, और उल्टा
उनके राइडर्स चीजें भी हमेशा खराब करते हैं। मुझे भी हमेशा बुरे फीडबैक वहीं से आए हैं, कभी केक का स्लाइस टेढ़ा हो गया, क्रीम चीज ढक्कन पे लग गई, फिर वो गलत फीडबैक भी आएगा, वो भी आपका कसूर है। तो लाइक फायदा, फिर लाइक इस सारी चीज में फायदा है क्या? सो बेसिकली मैंने फूड पांडा को जब, एक तो मेरा प्रोडक्ट इज लाइक अ ड्राई प्रोडक्ट कंपैरेटिवली, लाइक कुकी के ऊपर कोई आइसिंग वगैरह है नहीं। तो लेकिन जब हमारी कुकी जब हम घर से कर रहे थे ना, तो वी यूज टू ऑर्डर पे हम बेक करते थे। तो वो अक्सर एक दो दफा ऐसा हुआ कि पता नहीं राइडर ने किस तरह किया, और जाहिर है वो गर्म थी तो और वो चॉकलेट मेल्ट सारी टूट गई, तो हमें ऑब्वियसली बैड रिव्यू आया। तो द थिंग इज कि फूड पैंडा को आई वुड से कि टेक इट एज अ मार्केटिंग टूल, क्योंकि जब आप फूड पैंडा खोलते हैं ना, तो आपके सामने आता है, ओ अच्छा ये नई ब्रांड आई है, ये नई ब्रांड आई है। तो अगर किसी को नहीं भी पता ना, तो उधर से उसको ये जरूर पता चल जाएगा कि यार जून इज समथिंग ओवर हियर, मे बी दे डोंट नो, और उनको अब पता लग गया जून है। और अगर फूड पैंडा पर आपके वो क्लोज लोकेशंस में आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, आपके एरिया वालों को पता चल जाएगा कि ये कोई चीज। बट डू यू थिंक कि जितनी कॉस्ट हम उनको देते हैं इट्स वर्थ इट? इट्स नॉट वर्थ, इट्स नॉट ना, एंड दैट इज व्हाई बिग ब्राउन कुकी की सारी चीजें फूड पैंडा पर नहीं मिलती। एग्जैक्टली, क्योंकि और दूसरा ये, अगर आपने थोड़ी बहुत उनकी भी कॉस्ट कवर करनी है तो आपको प्राइस ही बढ़ा के लगानी पड़ती है उधर, वो एक अलग मसला है। फिर तो और डबल बुरा फीडबैक आएगा कि तो प्राइस इतना महंगी है। नहीं, एंड द फैक्ट इज कि अगर आप अपने डील्स और डिस्काउंट्स नहीं लगाते तो फायदा वो आपका शो ही नहीं करते रेस्टोरेंट ऊपर। वही बात है, जितने पैसे दो वो उतना आपको, और इतने लोगों से पैसे लेते हैं, कितने लोग ऊपर आ जाते होंगे, आई डोंट नो। ये तो एक मुझे लगता है बहुत बड़ा टॉपिक है। बट अच्छा, हमने इसलिए पर्सनली क्योंकि डिलीवरी तो वो क्लोज बाय एरियाज में ही करते हैं, तो फिर लाइक वी ऑफर आवर ओन डिलीवरी। तो हमें कोई कहता भी ना आप फूड पांडा पे शो नहीं हो रहे, कॉल वो करते हैं, हम कहते हैं आप हमें ऑर्डर देते हैं, हम आपको पहुंचा देते हैं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म हमें उसका ज्यादा फायदा हो गया कंपैरेटिवली डिलीवरी का। मैंने भी स्टार्ट करनी है, बट आई डू नॉट हैव like a delivery system as of now, but again आहिस्ता I'm just taking everything. अच्छा हरीमा, so as a woman in Pakistan, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना इज नॉट एन ईजी थिंग। और मुझे पहले लोग जब डिस्क्रिमिनेट करते थे, वो एज अ वुमेन आपने स्टार्ट किया, बहुत बड़ी बात है, मैं कहती थी नहीं ऐसी मुझे क्यों कर रहे हैं, मुझे उसी लाइन में रखो। बट ऑनेस्टली अब मुझे लगता है कि इट इज़ ट्रू, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इतना ज़्यादा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में लाइक एक तो हु हैज़ बीन योर बिगेस्ट सपोर्ट, और दूसरा ये कि हाउ हैज़ दैट एक्सपीरियंस बीन, और अगर आप उस तरह लाइक उस सेंस में अपनी जर्नी का बताओ थोड़ा सा। So I would say my biggest support was my family and then my friends also. लेकिन मेन सपोर्ट जो थी ना, अगर आपके फादर की सपोर्ट आपके पीछे है डेफिनेटली, तो you guys can conquer the world. डेफिनेटली। And like my father has been a like, आप कह लें कि वो एक पिलर होता है ना पीछे, तो अगर आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ही इज लाइक कोई बात नहीं बेटा करो, किसने रोका है, आप डरने की क्या बात है। डेफिनेटली। और माय मदर इज देयर टू अब मैं जो बेकिंग कर रही हूँ, माय मदर इज देयर ऑल द टाइम। शी वेक्स अप अर्लियर देन मी कि इसका काम हल्का हो जाए, 6 बजे उठ के वो सारा काम कर लेंगी, और फिर मैं उठ के ब्रेड और सैंडविचेस सारा कुछ कर लूंगी। तो और प्लस माय सिस्टर्स, माई सिस्टर्स हैव बिन, नाम रखने वो उन्होंने रखा। फिर आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ्स एंड फाइनेंस थिंग्स, तो माई सिस्टर जो मेरे से 2 साल छोटी है, बुशरा, शी took care of all the costing sheets and all of those things. और अगर कोई ऐसी strategic meeting आ रही जिसमें मुझे उसको पता है कि यार ये इसकी समझ में नहीं आनी बात, तो वो आ जाएगी मेरे साथ बगैर पूछे बगैर बताए और फिर अगर मैंने जब शुरू में फेस्ट्स बहुत ज्यादा किए थे, उसमें तो कजिन्स, दोस्त, बहन भाई, फैमिली, सबको करना पड़ता है। सब मेरे दोस्त they were always there. मेरी बहनें बेचारी जब वो they were in lumps, तो जब वो होती थी और उनके होते हुए अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो वो obviously they're always there. और फिर मेरी छोटी बहन सबसे छोटी, she is my cookie maker and my dough maker and my bread maker. हर चीज वो मेरे साथ कर रही होती है, संभाल रही होती है। So I think ये वाली बात बिल्कुल सच है, बिकॉज मेरा एग्जैक्ट यही डायनामिक्स है घर के साथ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि द रीज़न आई एम हेयर टुडे, इवन ये पॉडकास्ट भी, हर चीज़ में अगर लाइक उनकी तरफ से ना हो सपोर्ट या अंडरस्टैंडिंग, तो फिर आप लाइक नहीं कर सकते उस तरीके से। इवन आफ्टर स्टार्टिंग, बेशक वो एक्टिवली इन्वॉल्व ना भी हो, तो ज़रा सा कोई मसला होता है, पापा ये मसला हो गया, ठीक है
या मतलब ये चीज है। और घर में भी वाकई में, और किचन में भी आई वुड ऑल्सो रिलेट टू दैट कि अगर मुझे कोई मसला होता है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये कर दें, तो आई ऑल्सो गो टू माई मदर कि मुझे करके दें, और वो फिर लाइक मैनेज कर देती हैं। और इसी तरह जिस तरह आपने सिबलिंग्स का बताया, मेरा भी यही है कि मेरा भाई तो लाइक मेरे साथ पार्टनर भी ऑफिशियल, तो वो डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंसेस, ये वो सारी उसकी हेडेक है। लाइक आई डोंट गेट इनटू दैट बिकॉज फिर मैं कहती हूँ फिर मेरे से क्रिएटिव नहीं होगा अगर मैं ये वाला काम करूंगी। ये तो है। और दोस्तों और कजन्स का ही मैंने भी जब फेस्ट किया, एक मेरी कजन लाहौर से रहने आई मेरे पास, बेचारी ने पूरी रात मेरे साथ बनवाई चीजें, ये सारे दोस्त मेरे रहने के लिए आए, वो करते थे हमेशा सपोर्ट, और वो अभी तक ओन भी करते हैं जून को, लाइक उसी तरह जैसे उनका अपना ऐसे ही है। है, बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है, लाइक हम सारे इस मामले में बड़े लकी रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हरीमा, if there is one piece of advice that you would like to everyone who is watching, especially young girls, what would that be? So I would say कि आप जो चीज भी करें उसको आप एक्चुअली दिल से करें, Yeah, एंड आप उसको लाइक थ्रू एंड थ्रू ऑनेस्टी के साथ करें, इट विल एक्चुअली पे यू ऑफ। डेफिनेटली। अगर आप ऑनेस्ट होके कर रहे हो तो फिर लाइक अल्लाह ताला भी आपका साथ देते हैं। Exactly, सीधी सी हाँ। बात है, अगर आप डिसऑनेस्ट से करोगे तो उसमें वैसी बरकत ही खत्म हो जाती है। है। तो सबसे ज्यादा तो ये वाली चीज होती है। उसके अलावा विल हैव अ क्विक रैपिड फायर राउंड, मैं क्वेश्चंस करूंगी एंड व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड फर्स्ट थिंग, तो यू हैव टू से दैट, ठीक है? कॉफी और चाय, इसका आंसर मुझे पता है बट अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स और लेट नाइट क्लोजिंग्स? लेट नाइट क्लोजिंग। Late night closings. Okay. What's the most loved item on your menu? टिरामिसू। Okay. One customer habit that secretly annoys you. लंबा लंबा बैठ जाती है टेबल हाँ, लंबा लंबा बैठ जाते हैं टेबल्स पे, फिर उठना के नाम नहीं लेते। यही वाली है या is there something? वाली है। अच्छा. If your cafe had a theme song, what would it be? I think my playlist tells exactly what theme song it can be. वो बहुत सारे different हैं. I think पता नहीं उसका क्या नाम है. I think they call this love. Okay, I love that song. Yeah, it's a old English type song. हाँ, ना, तो वो वाला ही है. हाँ. Nice. If you weren't running a cafe, what would you rather be doing? Good question. But probably मैं उसी HR की जॉब में एक बार हूँ. अच्छा, मुझे लगा था आप कहोगी HR में तो बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं, कुछ तो करना था फिर. A cafe you love other than your own? Brew. So would you ever open your cafe in another country? Inshallah. Another country. Yeah. इतना सोचा है। maybe. क्योंकि उसके पीछे काम बहुत ज्यादा होगा ना. Yeah, of course. तो वो इस वजह से. Describe your cafe in 3 words. This would be our last question. Homely. Oh my God, I have never thought about it. बस इसीलिए मैंने आज अपने आप को बनाया। I have to think about it. सोच ले, चले इस पे हम आपको सोचने देते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या होगा यार? I don't know. homely आ रहा है दिमाग में खाली. You should have said the best cafe. I don't want to do the self-promotion thing. चले, आई होप यू गाइज एंजॉयड द पॉडकास्ट, एंड अगर आपने हलीमा से कुछ पूछना हो, कोई गाइडेंस चाहिए या मेरे साथ चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। आप बिग ब्राउन कुकी के पेज पे या हलीमा का अपना भी अकाउंट है, एंड अगर मुझसे यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। हलीमा, एक लास्ट जो है इसके ऊपर आप अपना फेवरेट कोट लिखेंगी सो दैट आई कैन कीप दिस विद मी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। विल सी यू इन अनदर एपिसोड।